तो दोस्तों आज हो चुका है 23 जुलाई दिन गुरुवार और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को दोषियों को तुरंत कठोर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया जाएगा गठन। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। संसद का मानसून सत्र पर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद के सत्र के दौरान नीट और परीक्षा धांधली के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी व अन्य ने प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। जंतर मंतर पर युवाओं का फिर से जमावड़ा शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़ी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से चल रहा आंदोलन अभी भी जारी। सुरक्षा के लिहाज से जंतर मंतर और आसपास के मेट्रो स्टेशनों के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुंबई में भी कई जगहों पर पाबंदियां लागू। मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश लागू की। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 पर संसद से आया जवाब। संसद में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7,500 न्यूनतम पेंशन और उसे महंगाई भत्ते की मांग पर स्पष्ट किया कि सरकार पेंशन फंड की लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता और देनदारियों का आकलन कर रही है। वर्तमान में सरकार 1,000 न्यूनतम पेंशन के लिए बजटीय सहायता दे रही है। असम में बाढ़ का दिखा कहर। असम के कई जिलों में नदियां उफान पर और बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण कई स्कूल हुए बंद। लगातार भारी बारिश और खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 26 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई। सिक्किम में टनल हादसा। सिक्किम में एनएचपीसी टनल प्रोजेक्ट में मीथेन गैस ब्लास्ट की दुखद घटना की खबर सामने आई। महिला कार्यबल में तमिलनाडु आया नंबर 1 पर। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में फीमेल वर्कफोर्स में तमिलनाडु देश के सभी राज्यों में शीर्ष पर बना हुआ है। ईपीएस 2026 लागू। पेंशन फार्मूला में कोई बदलाव नहीं। ईपीएफओ की ओर से आई जानकारी कि ईपीएस 95 योजना का नाम बदलकर अब ईपीएस 2026 कर दिया गया है, लेकिन पेंशन की गणना या पेंशन के फार्मूला में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल प्रक्रिया और सेवाओं में सुधार के लिए ये योजना बनाई गई। एनएसी की जूम मीटिंग में आंदोलन की रणनीति हुई तैयार। एनएसी की ऑनलाइन जूम मीटिंग बैठक में आगामी आंदोलन, सीबीटी सदस्यों का घेराव, दिल्ली के जंतर मंतर कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। संगठनात्मक अपडेट आया सामने। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बड़ी सभा हुई संपन्न। कमांडर अशोक रावत ने पेंशनर्स को किया संबोधित। देश भर में आंदोलन को मजबूत करने का किया आह्वान। 25 जुलाई को सीबीटी सदस्यों के घेराव की तैयारी। एनएसी ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। जिस भी जगह पर होगी सीबीटी की बैठक वहीं पर करेंगे घेराव। 5 अगस्त को जंतर मंतर आंदोलन की तैयारियां तेज। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर कई राज्यों में बैठकों और जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया। एनएसी ने 5 अगस्त को जंतर मंतर पर आंदोलन का किया ऐलान। आधार केवाईसी अपडेट कराने की आई सलाह। ईपीएफओ ने ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ई केवाईसी, ई नॉमिनेशन, आधार केवाईसी और यूएनए में अपने सभी चीजें अपडेट रखने पर दिया जोर। एलपीजी और महंगाई पर लोगों की नजर। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ईंधन और महंगाई पर भी बाजार की नजर है बनी हुई। कच्चे तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों से एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम भी बढ़ने के आसार। संसद में पेपर लीक मुद्दे पर फिर गरमाया हंगामा। लगातार संसद में चौथे दिन भी इस मुद्दे पर गरमाया माहौल। संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही तो विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। आईएमडी का भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम सहित कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। अमेरिका और ईरान का तनाव बरकरार। मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और कूटनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाई गई। बाजार में निवेशकों की सतर्कता के संकेत। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को फिलहाल सावधानी का रुख अपनाने के संकेत बड़े निवेशकों ने दिए। पीएम किसान की अगली किस्त की तैयारियां शुरू। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के तहत
तहत अगली किस्त जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया अंतिम चरण में। किसानों को अपनी KYC और आधार सीडी अपडेट करने के लिए कहा गया, नहीं तो अटक सकती है उनकी PM किसान की अगली किस्त। फसल बीमा के डेडलाइन भी आई नजदीक। खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरे देश के कई राज्यों में जोरों पर। अलग अलग राज्यों में डेडलाइन हो सकती है अलग अलग, तो डेडलाइन देखकर आप भी खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ले सकते हैं लाभ। EPF पर 8.25% ब्याज का अपडेट। EPFO लगातार सदस्यों के खाते में 8.25% ब्याज दे रहा है। जिन लोगों के खाते में ब्याज नहीं दिख रहा उन्हें कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कहा गया। प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न होने का वादा किया, वहीं विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग संसद के दोनों सत्रों में उठाई। एक जगत में AI सुरक्षा के कानून पर हो रही है चर्चा। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सुरक्षित उपयोग और डेटा प्राइवेसी को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी कि EU नए कड़े कानून लागू करने की दिशा में बढ़ा रहे हैं कदम। ITR फाइल करने वालों के लिए भी अलर्ट जारी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले की अंतिम तारीख नजदीक। विशेषज्ञों ने समय पर रिटर्न दाखिल करने और सभी दस्तावेज जांचने की सलाह दी। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को फिलहाल CGP ने ठुकराया। CGP यानी कि काकरोच जनता पार्टी, जो नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर बैठी है, उन्होंने सरकार से अंदरूनी बातचीत के लिए प्रस्ताव ठुकराया। जो बात होगी वह सबके सामने जंतर मंतर पर होगी। CGP प्रोटेस्ट को लेकर एक और नया अपडेट। दिल्ली का कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक पूरी तरह रहा बंद। 17 मेट्रो स्टेशन रहे ठप। CGP प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली में आवागमन हो रहा है प्रभावित। गाजीपुर से निकलकर आई अपडेट। गाजीपुर के कॉलेज में पेंशन और वेतन फर्जीवाड़े के मामले में 5 रिटायर्ड शिक्षक हुए गिरफ्तार, जेल भी भेजे गए। EPFO का AI बॉट जल्द होगा लॉन्च। NDTV की एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट के अनुसार EPFO का AI बॉट जल्द लॉन्च होगा। व्हाट्सएप पर ही PF क्लेम स्टेटस और ब्याज क्रेडिट समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। श्रम मंत्रालय की ओर से की जा रही है EPFO के AI बॉट की तैयारी, जो व्हाट्सएप पर ही देगा सभी महत्वपूर्ण जानकारी। MNM के संस्थापक व सांसद कमल हसन ने नीट मुद्दे पर छात्र विरोध प्रदर्शकों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि देश नाकाम हो गया। हसन ने कहा कि जब वह बच्चों से सवाल पूछते हैं तो उन्हें जवाब के बजाय लाठियां और बैरिकेड्स देखने को मिलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के ठीक पहले भारत को लगा झटका। जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार डोप टेस्ट में हुए फेल। रांची में प्रदर्शन के दौरान भिड़े BJP और कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में नीट पेपर लीक के विरोध को लेकर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। पथराव, अंडे टमाटर भी फेंके। हिंसा और हंगामे के बीच पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। पालघर महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और पुल डूबे, कई घरों में पानी घुसा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी। नामची सिक्किम में NHPC टनल गिरने की घटना में अब तक कुल 2200 हुए बरामद। मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से भारी सुरक्षा की गई तैनात। लगातार जंतर मंतर पर बढ़ रही है लोगों की मौजूदगी। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज। वीडियो रिकॉर्डिंग होते तक जिम्बाब्वे ने 17 ओवरों में 100 रन पर 5 विकेट खोए। सोने और चांदी की कीमतों में आज 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली। जहां सोना लगभग 1.5% गिरावट के साथ 1,43,000 पर कर रहा है ट्रेड। वहीं पर सिल्वर लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 2,24,000 के आसपास कर रहा है ट्रेड। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भारी गिरावट। निफ्टी 50 में 126 अंकों की गिरावट के साथ 23,870 के आसपास हुआ बंद। वहीं पर सेंसेक्स में भी आई 363 अंकों की गिरावट, 76,391 पर हुआ बंद। तो ये थे आज दिन भर के कुछ प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट्स आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।